ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण गंगा जी से कहते हैं, हे गंगा, मेरे जाने के 10,000 साल बाद तुम धरातल से लुप्त हो जाओगी। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण जी को गए हुए अभी 5,500 साल हुए हैं, तो अभी 4,500 साल बाकी है। तो दोस्तों आज से 4,500 साल बाद गंगा जी इस धरातल से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों मटके में जाने से अच्छा है कम से कम हम जिंदा ही गंगा जी का दर्शन कर लें और इस गंगा महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और इसे शेयर करें। तो गंगा महात्म्य इस प्रकार है, जिसे पितामह भीष्म कहते हैं कि वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, जिनके बीच से होकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती है। गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती। मृत्यु के बाद मनुष्य की हड्डी जितने वर्षों तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने हजारों वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यानी कि मान लीजिए आप 30 साल तक जो हड्डियाँ थी गंगा जल में पड़ी रही तो वह 30,000 साल तक स्वर्ग में रहेगा। तो गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों की पुण्य की वृद्धि होती है। वैसे सैकड़ों वर्ष तक कोई अगर यज्ञ करे तो भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याण में जल से वंचित है वो मानो बिना चांदनी की रात है, बिना फल पुष्प के वृक्ष के समान मानी जाती है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चंद्र व्रत का आचरण करे, यानी कि चंद्रयान व्रत जो होता है वह सबसे मुश्किल होता है। अगर कोई ऐसा करता है और दूसरा केवल गंगा जी में जल पान कर कर वहाँ पर रहता है तो शायद ही इन दोनों में कोई बराबरी हो। अगर कोई व्यक्ति 1000 युगों तक, यानी कि 1000 युगों तक अगर कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा व्यक्ति है जो 1 महीने तक गंगा में स्नान करता है तो वह शायद ही गंगा स्नान की बराबरी कर पाए, इसमें कोई संदेह नहीं। नंबर 8, एक मनुष्य तपस्या करने के लिए 10,000 युगों तक नीचे सर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छानुसार गंगा जी के तट पर निवास करे, केवल निवास करे, तो वह पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। नंबर 9, जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही जो गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 10, इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे उन सबके लिए गंगा के समान दूसरा कोई आश्रय नहीं है। नंबर 11, जो अधम अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर अंत में पश्चाताप की भावना से गंगा की शरण में आते हैं तो गंगा जी मरने के बाद उनका उद्धार कर देती है। नंबर 12, जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं वह मुनि, इंद्र और देवता के समान माने जाते हैं। तो नंबर 13, जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वदा और नागों को सुधा तृप्त करती है उसी प्रकार मनुष्य को गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। नंबर 14, जो मनुष्य गंगा जी के किनारे की मिट्टी को अपने मस्तक में धारण करता है उसका अज्ञान गंगा जी दूर कर देती है। नंबर 15, गंगा जी के तरंग मालाओं को चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर को स्पर्श करती है उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। यानी अगर किसी ने गोता भी नहीं लगाया हो और केवल गंगा जी के तटों से बहती हुई हवा को भी छू ले उसे, तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़ियां गिनने वाला मनुष्य यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गंगा जी के तट पर जो सुख मिलता है वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोग का अनुभव करने के बाद भी नहीं मिलता। तो स्वर्ग में बहुत सारे उच्च कोटि के सुख पाए जाते हैं, लेकिन उस सुख की बराबरी भी गंगा जी के तट पर नहीं की जा सकती जो गंगा जी के तट पर रहकर प्राप्त होती है। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य 7 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और 7 पीढ़ी तथा ऊपर के पितर का भी उद्धार कर दे सकता है। जो गंगा जी का महात्म्य सुनता है, उनके तट पर जाने की अभिलाषा करता है, उनका दर्शन करता है, जल पीता है, स्पर्श करता है, उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों के कुलों का भगवती गंगा उद्धार कर देती है। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याण में गंगा जी का दर्शन नहीं करते वे जन्म से अंधे, लूंजे और मुर्दे के समान हैं।
यानी कि जिन लोगों ने गंगा का दर्शन नहीं किया और ताकत होते हुए भी, शरीर में ताकत होते हुए भी गंगा जी का दर्शन नहीं किया, वो क्या है, वे जन्म से ही अंधे, लूंज और मुर्दे के समान माने गए हैं। जो मनुष्य प्राण निकलते समय गंगा जी का स्मरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता, पिता, पुत्र, पत्नी और धन का वियोग होने से जितना दुख नहीं होता दोस्तों, उतना उसे गंगा का विरह से होता है। गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है उतनी वन में भ्रमण करने से, अभिष्ट विषयों की प्राप्ति से, पुत्र प्राप्ति से या धन प्राप्ति से भी नहीं होती। जो गंगा जी में श्रद्धा रखता है उन्हीं में मन लगाता है, उन्हीं के पास रहता है, उन्हीं का आश्रय लेता है तथा भक्तिपूर्वक उन्हीं का आश्रय लेता है, वह गंगा जी के उनके पुत्र के समान प्रिय होता है। यानी कि जो गंगा जी को सब कुछ मानता है तो गंगा जी उसे क्या कहती है, वो मेरे पुत्र के समान है। जो दूसरे मनुष्य को ये गंगा जी है ऐसा कहकर दर्शन कराता है उसके लिए गंगा जी ही प्रतिष्ठा है। जैसे लोग दिखाते हैं ना, ये मेरा बंगला है, ये मेरा फ्लैट है, मेरा बम्बई में इतने बड़े बड़े फ्लैट है, लेकिन जो गंगा जी में भक्त रहते वो क्या कहते, ये देखो देखो दोस्तों ये गंगा जी है, तो ऐसा कहते, तो उनके लिए गंगा जी क्या है, प्रतिष्ठा है। गंगा जी गिरिराज हिमालय की कन्या, भगवान शिव जी की पत्नी, स्वर्ग और पृथ्वी की शोभा है। जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेहभरी दृष्टि से देखती है, वैसी गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रय में आए हुए सब जीवों को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें वैकुंठ प्रदान करती है। मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर यह गंगा जी के गुणों का अंश बतलाया है युधिष्ठिर। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकूं। समुद्र का पानी मापा जा सकता है, लेकिन गंगा जी के गुणों का वर्णन करना असंभव है। तो ये किनके शब्द हैं? स्वयं पितामह भीष्म जी के शब्द हैं। तो गंगा के स्तवन से युक्त इस पवित्र इतिहास का जो श्रवण या पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहें। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। हरि बोल, हरे कृष्ण।